अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश में फिर मनाई गई दिवाली। पूरे देश में पटाखे और दिए जलाकर मनाया गया जश्न। हर तरफ रोशन दिखाई दी गलियां। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसके साक्षी देश विदेश में से आए लाखों राम भक्त बने हैं। आज आम लोग कर सकेंगे दर्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या समेत पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। अयोध्या में सरयू घाट के किनारे स्थित राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा के बाद लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर अपने आवास पर राम ज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाया। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हो गया है और आज से नियम के तहत रामलला का सुबह 3 बजे से पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मुताबिक रामलला को हर घंटे फल दूध का भोग लगेगा। हर रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अवधि 14 से 15 घंटे हो सकती है। रामलला के 2 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान विश्राम करेंगे। दोपहर 3 बजे से दर्शन फिर शुरू होंगे, जो रात 10 बजे तक लगातार जारी रहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में करीब 3 बजे से गर्भगृह की सफाई हुई और इसके बाद पूजन और श्रृंगार किया गया। 3:30 से 4 बजे के करीब तय समय पर भगवान के दोनों विग्रह और श्रीयंत्र को मंत्रों से जगाया जाएगा। श्री रामलला के वस्त्रों का रंग दिन के अनुसार होगा। सोमवार को सामान्य दिनों में सफेद वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन विशेष अवसर पर पीले वस्त्र धारण करेंगे। अयोध्या की तरह वाराणसी में भी दीपोत्सव मनाया गया, लेकिन पहले महाआरती की गई। इसके बाद घाट पर 11,000 दिए जलाए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनकपुर में दीपोत्सव महोत्सव मनाया गया, जिसमें 1.25 लाख दीपों को जलाया गया। नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर परिसर में ये दिए जलाए गए। वहीं बिहार की राजधानी पटना में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद डाक बंगला चौराहे पर दीपोत्सव मनाया गया। यहां पर 51,000 दीप जलाए गए और इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र बी आलेकर ने श्री राम दरबार की शोभा यात्रा की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लौटने के बाद पीएम का बड़ा ऐलान शुरू होगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़ घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम होगा। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी और इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। 550 साल की प्रतीक्षा हुई खत्म। अयोध्या में की गई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में पीएम मोदी ने किया दंडवत प्रणाम, संतों का लिया आशीर्वाद। दुनिया के सामने आए रामलला की सुसज्जित मूर्ति से उठा पर्दा। जय श्री राम के भजन से गूंजा कार्यक्रम स्थल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में गूंजी राम ध्वनि। अयोध्या में दिखा अविस्मरणीय पल। रामलला की पूजा होने के दौरान कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम स्थल राम नाम से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा का पूरा हुआ दिव्य अनुष्ठान। मोदी भागवत योगी बने यजमान। मंत्रोच्चारण से गूंजा मंदिर।
पीएम मोदी ने रामलला को समर्पित किया चांदी से बना छत्र। पीएम मोदी ने रामलला की पूजा अर्चना की और फिर रामलला को चांदी का छत्र समर्पित किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। संत ने जल पिलाकर अनुष्ठान तोड़ा। पीएम मोदी ने संतों से लिया आशीर्वाद। संतों ने पीएम मोदी को उपहार में दी अंगूठी। गोविंद देव गिरी ने दी पीएम मोदी को राजश्री की उपाधि। कार्यक्रम के दौरान गोविंद देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी। गोविंद देव गिरी ने कहा कि पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने को सिद्ध करने के लिए पूरी नियमावली का पालन किया है। आज सपना सच हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और मोहन भागवत को भेंट दी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति दी। अयोध्या में बने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप मूर्ति को देख मंत्रमुग्ध हुए लोग। कार्यक्रम में बॉलीवुड, टॉलीवुड और उद्योगपतियों समेत 50 देशों के मेहमान मौके पर मौजूद रहे। अयोध्या में समारोह स्थल पर बॉलीवुड, क्रिकेट और उद्योग जगत के साथ तमाम सेक्टर से जुड़े दिग्गज पहुंचे। अमिताभ बच्चन के साथ लोगों ने सेल्फी ली। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बॉलीवुड की तमाम सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा। सुभाष घई ने एक सेल्फी शेयर की जिसमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, अनंत अंबानी नजर आए। अयोध्या में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। साउथ स्टार रामचरण और रजनीकांत भी मौजूद थे। सीएम योगी ने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। विश्व में पहली बार जब किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने आराध्य की जन्मस्थली के लिए संघर्ष किया। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के आनंद को वर्णों में वर्णित नहीं किया जा सकता। 500 साल बाद राम फिर लौटे हैं। मोहन भागवत ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कठोर व्रत किया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, बस यही भावना है कि जब भगवान ने ठान ली तो उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। गायक और संगीतकार हरिहरन ने कहा कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं इस पल को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यहां हर कोई बहुत खुश है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पूजा अर्चना की। अनुराग ठाकुर ने आभा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में पूजा की। दिल्ली बिरला मंदिर में मौजूद रहे अमित शाह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म मंदिर में दर्शन पूजन किए। ओरछा में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने राम राजा मंदिर का दौरा किया। शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा भी लिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की, आरती की। अयोध्या पहुंचे भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अभिनेत्री आम्रपाली ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। निरहुआ रामभद्राचार्य के चरणों में बैठे और गले मिलकर आशीर्वाद दिया। और नेपाल में सीता माता का मंदिर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मां जानकी मंदिर को लाइटों से सजाया गया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को सजाया गया। भक्तों ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर दिल्ली के भजनपुरा इलाके में निकाली गई शोभा यात्रा। मौके पर भारी संख्या में लोग उत्साहित नजर आए। जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर के मंदिरों को सजाया गया। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। गीत, संगीत और नृत्य के साथ निकाली गई भव्य यात्रा। आज सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती, देश मना रहा है पराक्रम दिवस। पीएम मोदी समेत कई गणमान्य आज नेताजी को देंगे श्रद्धांजलि। आज पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का लाल किले में कार्यक्रम, भारत पर्व की भी करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे।
इस साल लाल किले में आयोजित होने वाला कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक साथ बुनने वाला बहुआयामी उत्सव होगा। उत्सव की गतिविधियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की विरासत पर आधारित होंगी। साथ ही मेहमानों को प्रदर्शनियों, दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को दिखाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 19 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए ये सम्मान दिया गया है, जिसमें 9 बालक और 10 बालिकाएं शामिल हैं। विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, सचिव इंदिवर पांडे भी मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कृत बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि बालक बालिकाएं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनमें लगन और मेहनत के बल पर पहचान बनाने की क्षमता है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से मुलाकात करेंगे। ये बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा, तो दिल्ली में होगी महामंत्रियों की बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वो आज गांधीनगर में एनएफएसयू के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज गुजरात के दौरे पर गांधीनगर लोकसभा सीट चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर पार्टी के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन होगा। उधर सूत्रों की माने तो आज शाम 6 बजे को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी कार्यालय में होने वाली इस बैठक में चुनाव पार्टी द्वारा कराए गए अयोध्या दर्शन कार्यक्रम की भी चर्चा होगी। असम में टकराव के बाद राहुल गांधी की यात्रा पहुंची मेघालय। यहां वो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय में जाएंगे, जहां युवाओं से मुलाकात हुई। वहीं इससे पहले असम के अधिकारियों ने नगांव के असमिया संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली मंदिर में जाने से रोक दिया। राहुल मंदिर में पूजा करना चाहते थे। राहुल गांधी को रोके जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने वहीं धरना देना शुरू कर दिया। हालांकि गौरव गोगोई और विधायक को वहां जाने की अनुमति मिली। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अब पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर में कौन जाएगा। क्या मंदिर में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा की कूटनीति ने बौद्धवा स्थान के महत्व को धूमिल कर उसका अपमान किया है। बाला साहेब ठाकरे की 98वीं जयंती आज उद्धव ठाकरे करेंगे। लोकसभा चुनाव का आगाज मुंबई में बाला साहेब के स्मृति स्थल पर शिवसेना के दोनों गुटों के नेता पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने। बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर आज शिवसेना यूटीपी भी नासिक में एक शिविर और रैली के साथ अपना चुनावी बिगुल बजाएगी। पार्टी नासिक में अपने सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करेगी। इस सम्मेलन में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, संजय राउत सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी, विधायक और सांसद शामिल होंगे। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। बीजेपी ने नीतीश और लालू पर बोला हमला। बीजेपी ने जयंती के कार्यक्रम के लिए 24 जनवरी के लिए मिलकर स्कूल ग्राउंड को बुक कराया, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले 23 जनवरी को जेडीयू ने भी मिलकर स्कूल ग्राउंड को बुक करा लिया है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर ठीक एक दिन पहले मैदान की बुकिंग कर उस पर जेडीयू ने कब्जा किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर 23 जनवरी को नहीं मिलेगा तो 24 को उसमें कार्यक्रम कैसे करेंगे। आज से 3 दिन के बंगाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नेताजी की जयंती पर उनको देंगे श्रद्धांजलि। साथ ही एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज दिल्ली में रिपब्लिक डे की फुल ड्रेस रिहर्सल। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद। आज कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जिसमें मुख्य कार्यक्रम की झलक दिखाई देगी। रिहर्सल सुबह 10 बजे विजय चौक से शुरू होगी। वहीं रफी मार्ग जनपद और मानसिंह रोड पर कर्तव्य पथ पर सोमवार रात 11 बजे से लेकर परेड खत्म होने तक क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। आज सुबह 9:15 पर परेड समाप्त होने तक सी हेक्सागन इंडिया गेट पर ट्रैफिक बंद रहेगा। क्रॉस ट्रैफिक को केवल परेड की आवाजाही के आधार पर इजाजत मिलेगी। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन जारी किया है कोल्ड डे अलर्ट। कोहरे की वजह से रेलवे और उड़ान यातायात पर बुरा असर। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें लेट। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल।
पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। मैदानी इलाकों में शीतलहर से राहत नहीं। मौसम विभाग ने कहा कि अभी कुछ दिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 महिलाओं सहित 8 सोना तस्कर गिरफ्तार। 2 करोड़ 18 लाख का सोना के साथ पिस्टल भी बरामद।